एक हिस्सा हो गया कौन, सिर का, एक हिस्सा हाथ का, एक हिस्सा पेट का, एक हिस्सा पाँव का, एक हिस्सा मलमूत्र का। किसी सबकी उपयोगिता है या नहीं? सबके काम अलग अलग होने पर भी इनके बिना 5 विभाग शरीर में करना पड़ेगा या नहीं? रक्षा विभाग में भी शेष 4 विभाग की जरूरत है या नहीं? रक्षा विभाग में भी शेष 4 विभाग की जरूरत है या नहीं? अब एक ही प्रश्न होता है, इसी में सबके मुंह बंद हो जाएंगे। क्या लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर आपको ब्राह्मण चाहिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सबको संतुलित रूप में सुलभ हों, यही तो वर्णाश्रम व्यवस्था। और जनसंख्या भी संतुलित रहे, संख्या भी। इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को आप नहीं मानेंगे तो वैकल्पिक तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या परंपरा प्राप्त ब्राह्मण नहीं चाहिए तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा या नहीं? ब्राह्मण के बिना चलेगा संसार? परंपरा प्राप्त क्षत्रिय से आपको परहेज है तो वैकल्पिक क्षत्रिय आपको बनाना पड़ेगा। परंपरा प्राप्त कृषि वाणिज्य गौरक्ष्य में अधिकृत वैश्यों से परहेज है तो वैकल्पिक वैश्य आपको बनाना ही पड़ेगा। परंपरा प्राप्त शूद्र से आपको परहेज है तो वैकल्पिक शूद्र आपको बनाना ही पड़ेगा। बनाना पड़ेगा या नहीं? तो आप जब विश्वविद्यालय के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाएंगे, क्षत्रिय बनाएंगे, वैश्य बनाएंगे, शूद्र बनाएंगे, सफाई कर्मी बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, होगा या नहीं? संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का फिर भी आधार नहीं होगा। पहले दूसरे कॉलम में लोग भर जाएंगे, तीसरे चौथे पांचवें में कॉलम में कोई सुलभ नहीं होगा। विसंगति होगी या नहीं? इस पर थोड़ा विचार कीजिए। फिर मैंने एक वाक्य कहा, संस्कार का फिर भी आधार नहीं कर सकते हैं। मैं प्राय उदाहरण दिया करता हूँ, ये भुजदंड हैं। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं कर दो, कर देते या नहीं? कहाँ प्रशिक्षण हुआ जी? सेना इत्यादि में विशेष प्रशिक्षण होता है, लेकिन सामान्य रीति से ये जो भुजदंड हैं, भुजदंड किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं कर दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है या नहीं? तो हमने संकेत किया। और थोड़ी बात है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं बोलता हूं। क्यों जी? मैं अब प्रश्न करता हूं, उत्तर आपसे नहीं चाहूंगा, मैं स्वयं उत्तर दूंगा। क्रॉस क्वेश्चन। कल्पना कीजिए उस व्यवस्था की जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, जैसे कि आजकल। ध्यान गया? कल्पना कीजिए उस व्यवस्था की जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, जैसे कि आजकल अमेरिका ब्रिटेन आदि में लाचारी भी है। हमारे यहाँ फैशन है हमारे यहाँ फैशन है। हाँ, वो उत्तराखंड का देख ही रहे ना, उत्तराखंड में अंतर्जातीय क्या क्या बवाल चल रहा है। अरे वो तो कांग्रेस सपा बसपा ये सब कर ही चुकी पार्टियां, तुम्हारी क्या जरूरत है भाजपा अलग से? भाजपा की अलग से क्या फिर जरूरत थी भाई? अगर तुमको हिंदुत्व के नाम पर यही करना है तो बसपा सपा कांग्रेस वाले सब कर ही रहे। नेहरू परिवार से शुरू ही हो गया था। तुम्हारी उपयोगिता क्या हुई हिंदू के नाम पर? हिंदू नाम कलंकित क्यों करते हो तुम? फिर बसपा सपा कांग्रेस में शामिल हो जाओ, तुम्हारी पृथक से आवश्यकता क्या है भारत को? हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया जी? हमने ये संकेत किया कि कल्पना कीजिए उस व्यवस्था की जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। तो दुबे जी, आर्थिक विपन्नता होगी या नहीं? आर्थिक विषमता होगी या नहीं? अमेरिका सुन लो, मैंने अर्थशास्त्र पर कहा था जब बुश दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे, बुश महोदय, अमेरिका आर्थिक दृष्टि से ठोकर खाएगा, चारखाने चित्त हो जाएगा। लोग हंस पड़े थे, लेकिन हमारी बात सत्य हो गई। आर्थिक विपन्नता और विषमता अनावश्यक। आर्थिक विपन्नता और विषमता का मूल कारण क्या है? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित होना। और आर्थिक संपन्नता, विपन्नता से विनिर्मुक्त, विषमता से विनिर्मुक्त व्यवस्था के हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहना। अब इसको भी काट देंगे क्या? तो आर्थिक दृष्टि से भी विचार करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता हुई या नहीं? अच्छा, मैं फिर प्रश्न करता हूं, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति,
वाणिज्य को अर्थ ले लीजिए, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति या वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति, सेवा का प्रकल्प उसी में श्रम में मिला लें। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति संतुलित रूप में समाज में सदा बनी रहे, इसकी कौन सी विधा होगी जी? नई कोई विधा होगी तो क्या होगा मालूम है? बुरा न मानो, होली है, दिवाली तो मैं अब कहना, दिवाली तो बीत गए, होली है। क्यों जी? बुरा मत मानना, ब्राह्मणों का विकल्प क्या बनाया? शिक्षण संस्थान और शिक्षकों को, उसी से शिक्षा में ह्रास है या नहीं? सुदामा जी और श्री कृष्ण एक विद्यालय में पढ़ते थे। आजकल ऐसी व्यवस्था सुलभ है क्या? 32 विद्या 64 कला की का प्रशिक्षण सुदामा जी को भी, श्री कृष्ण को भी। श्री कृष्ण और सुदामा एक विद्यालय में आज पढ़ सकते हैं? हो सकता है क्या? आपने शिक्षा, ब्राह्मणों का विकल्प निकाला, शिक्षण संस्थान और शिक्षकों को, उसी से शिक्षा में दुर्बलता आई है। बुरा मत माना, क्षत्रियों का विकल्प है मिलिट्री या पुलिस, इसी से रक्षा विभाग जर्जर हुआ है या नहीं? वैश्यों का विभाग विकल्प क्या है? उद्योगपति, इसी से अर्थ कहाँ गया जी? और बुरा मत मानना, होली है, शूद्रों का विकल्प स्वयं सेवक, इन स्वयं सेवकों से ही किसी संस्था पर कटाक्ष नहीं करता मोहन भागवत जी, आप हमारे बहुत लाडले प्यारे हो। शूद्रों का विकल्प आप स्वयं सेवक बनाएंगे, बहुत से स्वयं सेवक हैं, उसी से सेवा विभाग में जर्जरता आई या नहीं? अब जनसंख्या की दृष्टि से हमारे मोदी जी को भी ज्यादा चिंता है, और चिंता इसलिए है कि उनके बाल गोपाल आदि बिल्कुल है नहीं, तो उनको तो चिंता होनी चाहिए, ज्यादा परिवार वालों के प्रति तो दया आनी चाहिए उनके हृदय में। ठीक है, थोड़ा विचार कीजिए, एक ब्राह्मण है, पहले मैंने कहा वर्णाश्रम की क्यों आवश्यकता जी? शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता आदि के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त रहें, इसलिए इसको कौन काटेगा? अब थोड़ा विचार कीजिए, ब्राह्मणों को क्या कहा गया दुबे जी? सामान्य नियम है, गुरुकुल, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। कल्पना कीजिए 100 वर्ष का जीवन हुआ, गुरुकुल प्राचीन, वहां भोगराग, हॉस्टल का जीवन था क्या? भोगराग का कोई भी नाम था क्या गुरुकुल में? वानप्रस्थाश्रम में कंदमूल फल, शाक क्या है? करही आहार, साग फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। संन्यास आश्रम में भोग, आजकल का थोड़े संन्यास। 3 आश्रम ब्राह्मणों के लिए भोग राग से युक्त रखा गया या नहीं? चौथा आश्रम कौन है? गृहस्थाश्रम। उनको कहा गया कि आप पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, आपका जीवन उंगली उठाने योग्य ना हो। अष्टमी तिथि, पूर्णिमा तिथि, रजस्वला की दशा, इन सब से परहेज करते हुए, इसका मतलब क्या हुआ? तो ब्राह्मणों की शिक्षा, वेदों की अनुसंधान, वेदादि शास्त्रों के अनुसंधान करने वालों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो सकती थी क्या? अरे बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के अपने आप जनसंख्या पर नियंत्रण था या नहीं? वर्गगत संख्या होनी चाहिए या नहीं? अब क्षत्रियों को ले लीजिए, क्या कहा गया? कल शादी होनी है या कल विवाह हो गया। अभिमन्यु का विवाह हुए कुल 7 महीने हुआ था, उत्तरा ने रोका क्या? कल विवाह होना है या कल विवाह हो गया, किसी दुश्मन ने, किसी तत्व ने कहा माँ का दूध पिया हो तो आजा, छाती में बाल हो तो आजा, उस समय ये नहीं कहेंगे कल विवाह होना है या कल विवाह हुआ, कुछ नहीं, चलो सम्रांगण में धर्म युद्ध में दो प्राण की आहुति, धर्म युद्ध में चलेगा या नहीं? तो क्षत्रियों को कहा गया संन्यास आश्रम का दरवाजा मत खटखटाइए, गीता ही सुन लीजिए। क्षत्रियों से कहा गया आप भी अगर सन्यासी बनोगे तो रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। अब देखिए, क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी, न गर्भपात न परिवार नियोजन, स्वाभाविक रूप से। वैश्यों से क्या कहा गया? संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम का दरवाजा मत खटखटाइए। अगर आप भी सन्यासी होने लगेंगे, वानप्रस्थ होने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य चरमरा जाएगी। अब देखिए, वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी, और कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प सदा अर्थ प्रक्रम बिल्कुल उत्तम ढंग से चलता था। शूद्र महान भावों से कहा गया
64 कलाओं की परंपरा से शिक्षा आपको घर में ही मिल जाएगी। परंपरा से जो कला है। गुरुकुल का दरवाजा मत खटखटाइए। आप भी गुरुकुल में जाएंगे, वानप्रस्थ होंगे, सन्यासी होंगे, सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग का प्रकल्प, लघु उद्योग का प्रकल्प सब चरमरा जाएगा। सबसे गुरुतर दायित्व आपके पास है। उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से होती थी। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? ये जो विद्वेष पैदा किया गया, जिसके कारण पूरे, और अंत में समय बहुत हो गया, 9 बजने वाला है, मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। क्या संकेत करना चाहता हूँ? विश्व में कोई है जो ज्ञान और कर्म हमको जन्मजात प्राप्त है। अगर वेदादि शास्त्र का आलम्बन पूर्व जन्म में नहीं लिया, तो जन्मजात जो मनुष्य के बच्चों में जितने स्तर का ज्ञान और कर्म है, उसके बल पर कितना जीवन परिष्कृत होगा? बिल्कुल नहीं परिष्कृत होगा। अपने ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करने का मार्ग कौन है? शास्त्र सम्मत ही मार्ग है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी नान्यः पंथा विद्यते अनाया, वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान का आलम्बन लिए बिना कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। अंत में एक संकेत करता हूँ। कहाँ से बोल रहा हूँ?